कभी कभी जीवन में हम सब कुछ अपने हाथ में होने के बावजूद भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों इच्छाएं पूरी होते ही और नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं? भगवद गीता कहती है, ये सब सांसारिक माया और आसक्ति के बंधन का खेल है। यही बंधन मन को बेचैन रखते हैं, निर्णयों को धुंधला करते हैं और आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी गहरे सत्य को समझेंगे, कैसे माया हमें आकर्षित करती है, कैसे आसक्ति हमें बांधती है और कैसे श्री कृष्ण का उपदेश हमें इन अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सांसारिक माया और आसक्ति का बंधन उतना ही अदृश्य है जितना गहरा। हम इसे देख नहीं पाते, पर हर दिन इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाता है तो वो केवल प्यार नहीं होता, वो एक ऐसी डोर बन जाती है जो हमें बांधने लगती है। गीता कहती है कि माया का सबसे बड़ा खेल यह है कि वो हमें वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर भुलवा देती है। हम भारी दुनिया की चमक दमक को ही सत्य मानने लगते हैं, जबकि सत्य हमेशा भीतर छुपा रहता है। माया अपनी शक्ति से मन में भ्रम पैदा करती है। ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो चला गया तो मेरा जीवन खत्म है, ये चीज मेरे पास रहेगी तो ही मैं सुरक्षित हूं। इस तरह आसक्ति जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे वो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज्यादातर चिंता, दुख और अस्थिरता कहां से आती है? गीता कहती है, आसक्ति से। जब मन किसी एक परिणाम पर टिक जाता है तो उसे पाने की लालसा हमें बेचैन करती है और खोने का डर हमें घबराहट देता है। इस प्रकार इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति परिणामों के बंधन में बंधा रहता है वो कभी स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसके हर कदम के पीछे भय और लालसा छिपी होती है। माया यही तो चाहती है कि इंसान भूल जाए कि वो आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं, कि वो असीम शक्ति का स्रोत है, केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर जीव नहीं। इसलिए माया हमें बार बार बाहरी सुखों की ओर खींचती है और आसक्ति के माध्यम से हमें पकड़ कर रखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माया का बंधन खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होती है हमारी अनजाने में की गई उसके प्रति समर्पण। हम सोचते हैं कि यह सब हमारा निर्णय है, हमारा स्वभाव है, हमारा जीवन है, पर गीता कहती है कि जब तक मन जागृत नहीं होता तब तक निर्णय भी वास्तव में हमारे नहीं होते, बल्कि माया के प्रभाव में लिए गए होते हैं। हम वस्तुओं को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो हमें सुख देती हैं, हम उन्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि मन ने मान लिया है कि यही सुख का स्रोत है। यही भूल जीवन में दुख का कारण बनती है। आसक्ति की जड़ में दो चीजें होती हैं, अहंकार और भय। अहंकार कहता है कि ये मेरा है, मुझे चाहिए, मेरे बिना मैं अधूरा हूं। और भय कहता है कि अगर ये नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा। ये दोनों भाव जब मिलते हैं तो मन माया की गिरफ्त में पूरी तरह फंस जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति मैं और मेरा के भ्रम से बाहर नहीं आता तब तक वो सत्य को नहीं देख सकता। ये मैं और मेरा ही वो दीवार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है, जो शाश्वत है, अचल है, न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। अब सोचिए, एक इंसान जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है, धन, नाम, लोगों की प्रशंसा, रिश्तों की पकड़, क्या वो कभी स्थायी सुकून पा सकता है? धन बढ़ता है तो लालसा बढ़ती है, नाम मिलता है तो डर बढ़ता है कि कहीं खो ना जाए, रिश्तों में प्यार मिलता है तो असुरक्षा बढ़ती है कि कहीं बिछड़ ना जाए। वहीं गीता कहती है कि जिसने माया के खेल को समझ लिया उसके भीतर ही आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, क्योंकि वो जान जाता है कि असली सुख न बाहर है न वस्तुओं में, वो तो आत्मा के स्वभाव में ही है। माया हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति स्थायी है, पर गीता कहती है कि संसार की हर चीज अस्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। ये परिवर्तन का नियम है। लेकिन जब मन आसक्त होता है तो वो अस्थायी चीजों को स्थायी बनाकर पकड़ना चाहता है। यही पकड़ ही दुख का कारण बनती है। जैसे पानी को हाथ में पकड़ने की कोशिश, जितना जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी वो बहकर निकल जाएगा। ऐसा ही जीवन में भी होता है। जिन्हें हम मजबूती से पकड़े रहते हैं वे ही सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत रखो। जिम्मेदारियों से भागो मत पर उनसे बंधो भी मत। रिश्तों में प्रेम करो पर आसक्त मत बनो।
कर्म करो पर परिणाम के मोह में मत फंसो। यही अवस्था कर्मयोग की है, जहां व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से पूर्ण स्वतंत्र रहता है। ये स्वतंत्रता ही सच्चा आनंद देती है, क्योंकि ये माया के बंधनों से परे है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि पर अपने रिश्तों के प्रति आसक्ति दिखाई, तब उसके मन में भ्रम पैदा हुआ। वो सोचने लगा कि अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म है, जबकि स्थिति उससे कहीं अधिक विशाल थी। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि आसक्ति बुद्धि को धुंधला बना देती है। जब मन साफ होता है, तब सही और गलत का निर्णय आसान होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही संसार में सफल हो सकता है। आसक्ति से मुक्त होना कठिन है, पर असंभव नहीं। इसका पहला कदम है वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों की अस्थिरता को समझना। जब हमें पता चलता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो हमारा मन धीरे धीरे छोड़ना सीखने लगता है। दूसरा कदम है कर्म को पूजा की तरह अपनाना, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। तीसरा कदम है मन को बार बार याद दिलाना कि सुख का मूल बाहर नहीं, भीतर है। यह अभ्यास ही व्यक्ति को मुक्त करता है। जो व्यक्ति माया को पहचान लेता है, वही वास्तव में जीवन जीना शुरू करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक सहज शांति होती है। वो मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। वो प्यार करता है, पर डर के बिना। वो कर्म करता है, पर बंधन के बिना। यही गीता का मार्ग है। माया को समझो, आसक्ति को छोड़ो और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटो। क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है, तभी जीवन का आनंद वास्तविक रूप से महसूस होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि माया को पहचानने के बाद हम उससे कैसे ऊपर उठें। गीता कहती है कि साधना का पहला चरण है स्वनिरीक्षण। जब आप अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितने विचार वास्तव में आपके अपने नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों, इच्छाओं और आसक्ति के प्रभाव में पैदा होते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा निर्णय है, पर ज्यादातर निर्णय भय, उम्मीद, लालसा या तुलना से उपजते हैं। यही माया की चाल है। वो हमें ये महसूस नहीं होने देती कि हमारा मन किसी और की पकड़ में है। जब आप मन को देखने की आदत डालते हैं, तो आप समझते हैं कि हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं, हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं और हर भावना को सच मान लेना भी जरूरी नहीं। यही जागरूकता माया के प्रभाव को कमजोर करने लगती है। अब बात आती है आसक्ति को ढीला करने की। यह अचानक नहीं टूटती, ये धीरे धीरे पिघलती है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही आसक्ति ज्ञान की रोशनी से कमजोर होती है। जब आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि ये चीज, ये संबंध, ये स्थिति सभी अस्थाई हैं, तो आपका मन धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप प्यार को पकड़ नहीं बनाएं। रिश्ता जितना मुक्त होगा, उतना ही गहरा होगा। वस्तु जितनी कम मन पर हावी होगी, उतना ही आप उसका आनंद ले पाएंगे। और स्थिति को जितना कम आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आसानी से जीवन का प्रवाह आपको सही दिशा में ले जाएगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि माया का सबसे बड़ा आधार है अज्ञान। यही कारण है कि ज्ञान को दीपक कहा गया है। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दीपक उसे खत्म कर सकता है। उसी तरह जब व्यक्ति ये जान लेता है कि सुख उसका स्वभाव है, न कि किसी बाहरी वस्तु की देन, तब उसका भीतर का अंधेरा दूर होने लगता है। ये ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। हर बार जब आप किसी चीज को पाने के बाद भी अधूरा महसूस करते हैं, तो समझिए कि ये माया का संकेत है। हर बार जब आप किसी चीज को खोकर टूट जाते हैं, तो समझिए मन आसक्ति में फंसा हुआ था। और हर बार जब आप देखते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो ये ज्ञान की ओर एक कदम है। माया का दूसरा पहलू है तुलना। ये दुनिया तुलना के जाल से भरी है। हम अपने जीवन को दूसरों के आधार पर मापते हैं। उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? वो खुश है, मैं क्यों नहीं? उसकी जिंदगी आसान है, मेरी इतनी मुश्किल क्यों? ये तुलना ही माया का सबसे तीखा हथियार है, क्योंकि जैसे ही मन तुलना करता है, वो दुख पैदा करता है। गीता कहती है कि तुलना करने वाला मन कभी संतोष नहीं पा सकता। संतोष तभी आता है जब व्यक्ति समझता है कि उसकी यात्रा उसका अपना मार्ग है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना अनुभव है। जब मन अपनी यात्रा पर केंद्रित होता है, तब माया का प्रभाव कमजोर होने लगता है। अब बात करते हैं कर्मयोग की, जो माया और आसक्ति से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना, पर उससे चिपके बिना। अपनी भूमिका निभाना,
पर परिणाम को लेकर चिंतित हुए बिना। जब व्यक्ति पूरे समर्पण और ईमानदारी से कर्म करता है, पर यह सोचकर नहीं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तब वो माया के बंधन से ऊपर उठना शुरू करता है। गीता कहती है कि निर्मोही व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है, क्योंकि उसका मन परिणामों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति असफलता से टूटता नहीं और सफलता से फूलता नहीं। उसका मन समता की स्थिति में रहता है, और यही समता ही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। समता का अर्थ उदासीनता नहीं है, ये गहरा संतुलन है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही कर्मयोगी जीवन की परिस्थितियों को देखता है, पर भीतर से विचलित नहीं होता। खुशी आए तो मुस्कुराता है, दुख आए तो वो समझता है कि ये भी बीत जाएगा। इस स्थिरता में ही मन स्वतंत्र होता है। माया का प्रभाव उसी मन पर होता है जो अस्थिर है, जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जो बाहरी चीजों के भरोसे चलता है। पर जो मन स्थिर है वो माया के ऊपर उठ जाता है। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, पर आसक्ति मत रखो। इसका गहरा अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने भीतर की क्षमता पहचाननी चाहिए और उसे दुनिया के लिए उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन जब वो इस क्षमता को दिखावे, प्रतिस्पर्धा या लालसा के लिए उपयोग करता है, तब वो माया में फंसता है। और जब वही क्षमता समर्पण, सेवा और कर्तव्य के भाव से आगे बढ़ती है, तब वो व्यक्ति मुक्त होता है। यानी कर्म वही है, पर भाव अलग है। भाव ही बंधन बनाता है और भाव ही मुक्ति देता है। आसक्ति से मुक्त होने का तीसरा मार्ग है साक्षी भाव। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को देखने लगे जैसे वो किसी फिल्म को देख रहा हो। जब आप साक्षी बनते हैं, तब आप भावनाओं से बहते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। क्रोध आए तो उसे देखें, दुख आए तो उसे महसूस करें, सुख आए तो उसे भी जिएं, पर उससे चिपके नहीं। ये अभ्यास जितना गहरा होता जाता है, मन उतना ही मुक्त होता जाता है। और जब मन मुक्त होता है, तब माया की शक्ति स्वतः समाप्त होने लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माया और आसक्ति से मुक्ति कोई एक बार का काम नहीं, ये जीवन भर की साधना है। यह अभ्यास है, जागरूकता है, समझ है। जब भी मन चीजों पर पकड़ बनाना चाहे, तब उसे धीरे से छोड़ना सिखाना होगा। जब भी मन परिणाम पर टिकना चाहे, तब उसे कर्म पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब भी मन दूसरों से तुलना करे, तब उसे अपनी यात्रा याद दिलानी होगी। यही प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसा बना देती है जो संसार के बीच रहकर भी संसार से ऊपर होता है। एक समय आएगा जब मन शांत होगा, भीतर स्थिरता होगी और जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण लगेगा। तब आप समझेंगे कि माया आपके खिलाफ नहीं थी, वो सिर्फ एक परीक्षा थी ताकि आप अपने भीतर के प्रकाश को खोज सकें। और जब ये प्रकाश जाग जाता है, तब व्यक्ति न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी प्रकाश बन जाता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि माया और आसक्ति जीवन के हर मोड़ पर हमें कैसे प्रभावित करती हैं, तो एक और गहरी बात को समझना जरूरी है, मन की आदतें। मन वही दोहराता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। अगर उसे दुख की आदत है तो वो दुख ढूंढ लेगा। अगर उसे शिकायत की आदत है तो वो हर परिस्थिति में कमी खोज लेगा। और अगर उसे आसक्ति की आदत है तो वो हर उस चीज से बंध जाएगा जो उसे अस्थायी सुख देती है। इसीलिए गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, मन को प्रशिक्षित करो। मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। पर यदि आप उसे बेकाबू छोड़ दें तो वही मन आपको आपकी ही इच्छाओं के जाल में फंसा देगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु है। मित्र तब बनता है जब वो नियंत्रित हो, शत्रु तब बनता है जब वो अपनी ही आदतों के दास बनकर कार्य करे। जब मन बाहरी चीजों के पीछे भागता है तो वो कभी विश्राम नहीं पाता। वो एक इच्छा पूरी करता है तो तुरंत नई इच्छा पैदा हो जाती है। ये दौड़ अनंत है और इसी अनंत दौड़ को माया जीवन का लक्ष्य दिखाकर प्रस्तुत करती है। पर गीता कहती है कि जीवन का लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति दुनिया को जैसे है वैसे देखने लगता है, बिना विकार, बिना भ्रम, बिना लालसा। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, जहां व्यक्ति भीतर से हिलता नहीं, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी हलचल में क्यों ना हो।
इस मनोस्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है मन की गति को पहचानना। आप जब अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि मन कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है। यही भागदौड़ माया का मूल है। माया हमेशा आपको बाहर की तरफ खींचना चाहती है, ध्यान हमेशा आपको भीतर की तरफ लाना चाहता है। इसलिए ध्यान को गीता में साधना का मुख्य मार्ग कहा गया है। यही साधना विशुद्ध चेतना की तरफ आपको ले जाती है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आप ध्यान मुद्रा में बैठें और विचार रोकें। ध्यान का सही अर्थ है कि आप विचारों को आने दें पर उनसे बहे नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं पर आसमान स्थिर रहता है। आपका मन भी उसी आसमान की तरह विस्तृत, असीम और शांत है। बादल सिर्फ अस्थायी विचार हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप विचार नहीं है बल्कि विचारों के दर्शक हैं, तब माया धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। क्योंकि माया का असर उन्हीं पर होता है जो अपने विचारों के साथ एकाकार हो जाते हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं कि वे विचारों से अलग भी हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण पहलू है भावनाएं। हमारी भावनाएं ही हमें चीज़ों से जोड़ती हैं और वही हमें चीज़ों से अलग भी करती हैं। जब हम किसी वस्तु, संबंध या परिस्थिति को खुशी का स्रोत मान लेते हैं तो उससे भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है, और जब यही जुड़ाव गहरा हो जाता है तो वो आसक्ति में बदल जाता है। पर गीता कहती है कि भावनाएं बुरी नहीं है। समस्या तब होती है जब भावनाएं हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। प्यार करना गलत नहीं, पर अगर प्यार के पीछे डर छिपा हो तो वो आसक्ति बनता है। जिम्मेदारी निभाना गलत नहीं, पर अगर जिम्मेदारी के पीछे स्वार्थ हो तो वो बंधन बनती है। त्याग करना भी महान है, पर अगर त्याग अहंकार में बदल जाए कि मैंने इतना त्याग किया, तो वही त्याग भी माया का हिस्सा बन जाता है। इसलिए गीता कहती है कि भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। भावना में स्वार्थ ना हो, भय ना हो और मेरा का भाव ना हो। जहां स्वार्थ खत्म होता है वही माया का प्रभाव मिटने लगता है। अब बात आती है जीवन के उतार चढ़ाव की। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो अच्छा हो वही सुख है और जो बुरा हो वही दुख है, पर गीता कहती है कि ये भी माया का भ्रम है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुख से चुपकेंगे तो दुख से डरेंगे, और अगर दुख से डरेंगे तो सुख पर निर्भर हो जाएंगे। यही निर्भरता ही आसक्ति का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सकता है वही वास्तव में मुक्त है, क्योंकि तब उसके मन पर परिस्थितियों का असर नहीं होता। वो बदलती हुई दुनिया को दूर से देखता है, समझता है, पर उसकी पकड़ से बाहर रहता है। यही असली स्वतंत्रता है, भीतर की स्वतंत्रता। संसार की प्रकृति ही परिवर्तन है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। जो अभी हमारे पास है वो कुछ समय बाद चला जाएगा, और जो अभी नहीं है वो आने वाले समय में मिल सकता है। पर आसक्ति इस सत्य को स्वीकार नहीं करती। वो चाहती है कि सब कुछ उसके मुताबिक चले, लोग वैसे रहें जैसे हम चाहते हैं, स्थितियां हमारे अनुसार बदलें और परिणाम हमारी इच्छा से हों। पर जीवन कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन का अपना प्रवाह है, अपनी लय है। जब हम इस प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं तब हम हल्के हो जाते हैं, और जब हम इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं तब हम थक जाते हैं। माया हमें संघर्ष में डालती है, ज्ञान हमें प्रवाह में ले जाता है। अब बात करते हैं समर्पण की। गीता कहती है कि समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो आप जीवन के बोझ से मुक्त होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, इसका अर्थ है कर्म करें पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। कर्म आपका है पर फल ईश्वर का है। जब आप ये समझ जाते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। आप हर कार्य को अपनी क्षमता भर करते हैं, पर अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार ना आए तो भी आप टूटते नहीं। यही समर्पण आपको अडिग बनाता है, ताकतवर, शांत और संतुलित। समर्पण से एक और गहराई आती है, विश्वास। जब व्यक्ति विश्वास करता है कि हर स्थिति किसी कारण से आती है, हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से मिलता है और हर अनुभव आत्मा को विकसित करने के लिए जरूरी है, तब उसका दिल कठोर नहीं रहता, वो नाराज नहीं रहता, वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जीवन एक पाठशाला है और हर घटना एक पाठ है। यही दृष्टि आसक्ति को कमजोर करती है।
क्योंकि जब आप हर चीज को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं तो आप पकड़ने के बजाय समझने लगते हैं, और समझ ही मुक्ति है। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि माया से ऊपर उठना संसार से दूर जाना नहीं है, यह संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना है। आप परिवार में रहें, नौकरी में रहें, जिम्मेदारियों में रहें, पर मन को बांधने वाली डोरें धीरे धीरे कटने लगें। आप करें पर मेरा की भावना से नहीं, आप प्रेम करें पर डर के बिना, आप जिएं पर परिणाम के बंधन से मुक्त होकर। तभी आप समझेंगे कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। जब मन शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। यही गीता का संदेश है। माया को पहचानो, आसक्ति को छोड़ो और आत्मा के प्रकाश में जीना शुरू करो। अब इस पूरी चर्चा का सार यह है कि माया और आसक्ति जीवन की स्वाभाविक परीक्षाएं हैं। वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने आती हैं। जब तक मन बाहरी चीजों से संचालित होता रहेगा तब तक व्यक्ति संघर्ष में उलझा रहेगा, पर जैसे ही मन भीतर की ओर मुड़ता है, जैसे ही व्यक्ति समझता है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व में है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। गीता सिखाती है कि मुक्ति का आरंभ समझ से होता है। जब आप समझते हैं कि वस्तुएं ना आपको पूर्ण बना सकती हैं, ना आपको अधूरा कर सकती हैं, तब उन पर आपकी पकड़ ढीली होने लगती है। जब आप समझते हैं कि हर रिश्ता अपनी भूमिका निभाकर आगे बढ़ जाता है, तब आप प्रेम करना सीखते हैं पर पकड़ बनाना नहीं। जब आप समझते हैं कि परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप हों या ना हो, आपका कर्तव्य ही आपकी शक्ति है, तब आप कर्म में आनंद ढूंढते हैं, परिणाम में नहीं। धीरे धीरे मन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। चिंता कम होने लगती है, मन हल्का होने लगता है और आप छोटी छोटी बातों पर भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जीवन एक प्रवाह है और आप उस प्रवाह का हिस्सा हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे कभी जीवन से लड़ते नहीं, वे जीवन को अपनाते हैं। वे कठिनाई को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, सुख को कृतज्ञता की तरह और दुख को सीख की तरह। यही वो मानसिक अवस्था है जहां माया अपना प्रभाव खो देती है, क्योंकि माया सिर्फ उसी पर असर कर सकती है जो खुद को असहाय समझता हो। जो व्यक्ति जागृत है, जो मन को समझ चुका है, उस पर कोई बंधन टिक नहीं सकता। अंततः गीता का संदेश यही है कि जीवन का लक्ष्य संसार को छोड़ना नहीं बल्कि भीतर ऐसी शांति पैदा करना है कि संसार आपके भीतर जगह न बना सके। जब मन स्वतंत्र होता है तो आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। आपके कार्य महान हो जाते हैं क्योंकि वे अहंकार से नहीं, समर्पण से निकलते हैं। आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे भ्रम से नहीं, बुद्धि से संचालित होते हैं। और आपकी मुस्कान स्थायी हो जाती है क्योंकि वो बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहती। यही वो अवस्था है जहां मन कहता है मैं मुक्त हूं, और यही वो क्षण है जब व्यक्ति सच में जीना शुरू करता है। और जब व्यक्ति इस भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करना शुरू करता है, तब उसके जीवन का हर क्षण सहज होने लगता है। उसे अब किसी वस्तु को पकड़ कर रखने की जल्दी नहीं होती, किसी परिणाम को लेकर डर नहीं होता और किसी रिश्ते में टूट जाने का भय नहीं रहता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जो भी उसके जीवन में आता है वो उसे कुछ देने आता है, और जो भी जाता है वो उसे कुछ सिखा कर जाता है। ये समझ ही मन को हल्का बनाती है। जब मन हल्का होता है तभी वो जीवन की सच्ची सुंदरता को देख पाता है। तभी साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। एक मुस्कान, एक क्षण, एक शांति की सांस। और यही वो अवस्था है जहां माया अपना प्रभाव खो देती है। व्यक्ति अब दुनिया को आंखों से नहीं, बुद्धि और आत्मा से देखता है। उसी क्षण वो समझता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही थी, बस उसे पहचानने की देर थी। तो मित्रों, यही है भगवत गीता का वो गहरा संदेश। माया को पहचानो, आसक्ति को छोड़ो और भीतर की स्वतंत्रता को अपनाओ। अगर आपको इस वीडियो ने एक नई दृष्टि दी हो, मन को हल्का किया हो या जीवन की किसी उलझन को समझने में मदद की हो, तो कृपया इस ज्ञान को यही मत रोकिए। इसे लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये विचार और भी लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक कंटेंट को लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए।
हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई सीख और एक नई जागरूकता के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, अपने कर्म को शुद्ध रखें और अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते रहें।